नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं देश की 10 बड़ी खबर से। क्या है बड़ी खबर, हम आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां रणनीति बनाने में लगे हुए हैं और ऐसे में बीजेपी का खेल यूपी में बिगड़ सकता है, क्योंकि सपा बसपा अपने साथ बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को मिला सकती है। इससे बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है, जिससे बीजेपी परेशान है। अब बीजेपी रथ यात्रा की जगह पैदल यात्रा निकालेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ही प्रशांत किशोर को जदयू में शामिल करने के लिए कहा था। इतना नहीं, उन्होंने प्रशांत किशोर की जमकर तारीफ भी की। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में नेताओं के बीच सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। वहीं चुनाव से पहले ये भी सवाल सामने आ रहा है कि आखिरकार जीत किसकी होगी। वैसे देखा जाए तो चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं के चेहरे पर साफ तौर पर डर देखने को मिल रहा है। यह हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। दरअसल जिस तरीके से चुनाव से पहले का जो माहौल देखने को मिल रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जनता अब की बार मोदी सरकार को वोट नहीं देगी, क्योंकि जिस तरीके से साल 2014 में मोदी सरकार ने देश की जनता से वायदा किया था, उस वायदे को सरकार ने पूरा नहीं किया। सबसे बड़ा वायदा तो बेरोजगारों से किया था कि सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार ने लोगों को रोजगार ही नहीं दिया। कुछ लाख लोगों के पास ही रोजगार पहुंच पाया। और हैरानी वाली बात तो यह है कि इन 4 सालों में सरकार ने कई करोड़ रोजगार खत्म कर दिए, जिस वजह से बेरोजगार और युवा काफ़ी नाराज़ हैं। वहीं सबसे बड़ी बात तो ये कि साधु संत काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। वहीं अगर हम बात करें, व्यापारी वर्ग के लोग भी व्यापार में चल रहे नुकसान की वजह से सरकार से काफ़ी नाराज़ है। और बड़ी बात तो ये भी है कि बीजेपी वोटर इस बार बीजेपी से नाराज़ है। तो ऐसे में ये सभी चीज़ें बीजेपी के लिए अब की बार बड़ी परेशानी खड़ी करने वाली हैं। ये सब चीज़ें अब की बार बीजेपी को लेकर डूब जाएंगी। यानी कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने बेरोजगारों का ध्यान नहीं रखा, युवाओं का ध्यान नहीं रखा, सरकारी पदों पर फॉर्म नहीं निकाले गए, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया, राम मंदिर का काम शुरू नहीं हुआ और व्यापार को बेहतर करने के लिए काम शुरू नहीं हुआ, तो चुनाव में बीजेपी को हारने से कोई नहीं बचा पाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बीच चल रहे मनमुटाव के बीच दोनों का बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें, कर्नाटक में सरकार गिरने की स्थिति बन गई है, जिस वजह से बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी वहां सरकार बनाने की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बड़ा ही हैरान करने वाला बयान दिया है। आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर कश्मीर में शांति चाहिए तो इसके लिए केंद्र सरकार को देश के दुश्मनों से बात करनी होगी, तब जाकर कश्मीर का माहौल सुधरेगा। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, एक टीवी जगत की अभिनेत्री को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया था, किस वजह से? इतना नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो भले ही बुलंद होकर बोलते हों और वो आगे भी बोलते रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले आर्थिक आधार पर स्वर्णों को आरक्षण देकर केंद्र सरकार पहले ही स्लॉग ओवर में छक्का मार चुकी है। अब तीनों बैंकों के ग्राहक के खाते में पैसा आना एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लग रहे हैं। इन बैंकों के ग्राहकों के खाते में अचानक 10 से 25 हज़ार रुपए की रकम जमा हुई है। विक्की कौशल और यामी गौतम की फिल्म उरी सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद काफी धमाल मचा रही है। आपको बता दें, फिल्म लगातार बेहतर कमाई कर रही है और कई करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि सिनेमाघरों में फिल्म के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। जिस तरीके से फिल्म में सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में दिखाया गया है, ये चीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। वहीं देश की जनता हमारे वीर जवानों को सलाम कर रही है। उनके काम, उनके जोश की सराहना की जा रही है और जिस तरीके से वो सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं और जिस तरीके से वो काम करते हैं, उनकी जमकर तारीफ हो रही है। बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार सलमान खान अपने अभिनय के साथ साथ फिटनेस के लिए भी प्रसिद्ध। बॉलीवुड की फिट अभिनेता सलमान खान ने फिल्म भारत के सेट पर 10,000 स्क्वायर फीट का जिम बनवाया, ताकि वो लगातार कसरत कर अपनी बॉडी को फिट रख सके। गौरतलब है, सलमान खान बॉलीवुड के व्यस्त कलाकारों में से एक हैं, लेकिन अपनी फिटनेस को लेकर वो कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं
और आपको बता दें कि जिस तरीके से उनकी बॉडी फिटनेस है वो ऐसा लगते हैं कि बिल्कुल यंग है। वहीं उनकी बॉडी की अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी जिस तरीके से एक्टिव है और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, इससे वो गुड लुकिंग और स्मार्ट भी दिखाई देते हैं। आपको बता दें उनकी फिल्म भारत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक काफ़ी बेताब हो रहे हैं।